प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का साहित्यिक हिंदी में पुनः स्वागत है। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं कुरुक्षेत्र, जो कि एक खंड काव्य है और इसके जो रचयिता हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्हें मैथिली शरण गुप्त के बाद भारत में राष्ट्र कवि की संज्ञा प्राप्त है। उनकी यह कविता कुरुक्षेत्र जोर जबरदस्ती से प्राप्त किए गए राज्य, सत्ता तथा बलपूर्वक स्थापित की गई शांति और सत्ता के बारे में विचार व्यक्त करती है। यहाँ उसने पौराणिक कथा को आधुनिक पुट देने का प्रयास किया है। प्रमुख पात्रों में युधिष्ठिर और भीष्म हैं। युधिष्ठिर जी युद्ध की आशंका को लेकर के और युद्ध न करने के डर से भीष्म पितामह के पास जाते हैं और वहाँ उनसे अपनी शंका का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। तब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं कि ऐसी शांति जो तलवार के बल पर स्थापित की जाए, जोर जबरदस्ती बलपूर्वक लोगों के मुंह से निवाला छीन करके स्थापित की जाए और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो सत्ता से दुखी हों, तब ऐसी अशांति कहती है कि तुम भी जियो और मुझे भी जीने दो। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। भाषा इसकी सरल है, सुसंस्कृत है। आगे पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। सच है सत्ता सिमट सिमट, सच है सत्ता सिमट सिमट, जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष, क्यों चाहें कभी लड़ाई। सुख का सम्यक रूप विभाजन, जहाँ नीति से नय से, संभव नहीं अशांति दबी हो, जहाँ खड़क के भय से। तो क्या कहता है कवि? सच है सत्ता सिमट सिमट कि ये वास्तविकता है हे युधिष्ठिर कि जहाँ पर शासन का अधिकार धीरे धीरे, सिमट सिमट यानी धीरे धीरे, ऐसे व्यक्ति के हाथों में आ जाता है जो सरलता से सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते। आखिर वे लोग शांति के पक्षधर बन जाते हैं, बनावटी शांति के। सच है सत्ता सिमट सिमट, जिनके हाथों में आई। भाई, एक बार शासन जिनको प्राप्त हो गया, आखिर वो तो परिवर्तन क्यों चाहेंगे? आप भी जानते हैं इस बात को। शांति भक्त वे साधु पुरुष, क्यों चाहें कभी लड़ाई। वे शांति के भक्त सज्जन पुरुष आखिर लड़ाई क्यों चाहेंगे, क्यों बदलाव चाहेंगे। सुख का सम्यक रूप विभाजन, जहाँ नीति से नय से, जहाँ सुख शांति के साधनों को समान रूप से, सम्यक यानी समान रूप से, न्याय और नीति से बनाया गया हो, जहाँ सुख के साधनों का बंटवारा समान रूप से न्याय और नीति से किया गया हो, संभव नहीं अशांति दबी हो, जहाँ खड़क के भय से। तो ये संभव हो ही नहीं सकता कि अशांति को तलवार के बल से दबाया जाए। जहाँ पालते हों अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहाँ सूत्रधर हो समाज के अन्यायी अविचारी। तो कवि क्या कहता है? जहाँ समाज में सत्ता के लोग अन्याय पे आधारित शासन को तलवार के बल पर पाल रहे हों, जहाँ समाज को चलाने वाले लोग अन्यायी हों, विवेक शून्य हों, अविचारी यानी विवेक शून्य हों, नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहाँ ने आदर पाएं, जहाँ नीति और न्याय की बातें करने वाले लोगों को सम्मान प्राप्त नहीं हो, और जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएं और हकीकत बयान करने वाले लोगों के सर काट लिए जाते हैं। तो ये कहने का प्रयास कर रहा है, सुख का सम्यक रूप विभाजन, जहाँ नीति से नय से, कि सुख का सही स्वरूप सुख के साधनों का नैतिक नियमों तथा न्याय के आधार पर बंटवारे से ही प्राप्त होता है।
अशांति दबी हो जहां खड़क के बहसे, और जहां अशांति को बलपूर्वक दबाया गया हो, यानी ऐसे लोग जो विरोध करना चाहते हैं उनको तलवार के भय से, खड़क का भय दिखाकर दबाया गया हो। जहां पालते हों अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहां अन्याय शासक जो लोग हैं वो अन्याय के रास्ते पर चलते हैं और समाज के जो संचालक हैं वो भी विवेक शून्य हों, अन्याय पर चलने वाले हों, और नीति युक्त यानी सही बातें, नीति युक्त प्रस्ताव संधि के, जहाँ पर आपसी मेलजोल, न्यायोचित बातें, सही बातें रखने वालों को आदर प्राप्त नहीं हो, और यदि कोई सत्य कहता है तो उसके शीश को उतार लिया जाता है, काट लिया जाता है। जहाँ खड्ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भवक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का। सहते सहते अनय जहाँ मर रहा मनुज का मन हो, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो। तो क्या कहता है कवि, जहाँ खड्ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, कि ऐसे समाज में जहाँ तलवार के बल पर ही शासन किया जाता है, दबे क्रोध से भवक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का, जहाँ पर लोगों का हृदय क्रोध से भभकता रहता है, जहाँ लोग अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं, विरोध करना चाहते हैं। सहते सहते अनय जहाँ मर रहा मनुज का मन हो, और अन्याय को सहते सहते मनुष्य का मन मर रहा हो। समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो, और प्रत्येक शोषित समाज, शासित समाज अपने आप को धिक्कार रहा हो कि वो कायर हैं, कायर हैं। अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व हो जारी, जहाँ सत्ता के अधिकारी लोगों को अहंकार हो, घमंड हो, और जो शोषित लोग हैं, जो शासित जो लोग हैं यानी प्रजा, उसके अंदर घृणा जारी हो। दोनों का अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व हो जारी, ऊपर शांति तलातल में हो छिटक रही चिंगारी। तो जहाँ सत्ता के अधिकारी लोगों को अहंकार हो और शासित लोगों को घृणा हो जाती है सत्ता के लोगों से, दोनों में आपसी द्वंद्व, लड़ाई जारी होती है आंतरिक रूप से। ऊपर से तो शांति नज़र आती है, ऊपर से स्थिति ठीक ठाक नज़र आती है, तलातल में यानी लोगों के मन में, लोगों की गहराई में अंदर ही अंदर चिंगारी फूटती रहती है। लोग विरोध करना चाहते हैं। आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, आगामी विस्फोट काल मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों के चमक रहा हो। इंगित में अंगार विवश भावों के चमक रहा हो, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि आगामी विस्फोट काल के, आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, काल यानी समय, मुख यानी चेहरा, दमक रहा हो यानी दिखाई दे रहा हो। इंगित में अंगार विवश भावों में, भावों की चमक रहा हो, कि आने वाले समय में यानी भविष्य में विद्रोह और युद्ध की संभावना निरंतर दिखाई दे रही हो, और जहां लोगों के हृदय में, भावना में, यानी देखिए फिर से सुन लीजिए, आगामी विस्फोट काल यानी भविष्य के समय में विद्रोह या क्रांति साफ नजर आ रही हो, और इशारों ही इशारों में लोग अपने मन के भावों को, इशारों ही इशारों में लोग अपने मन के भावों को सांकेतिक रूप से बता रहे हो कि क्या होने वाला है, हम लोग विरोध करना चाहते हैं। इंगित में अंगार विवश भावों की चमक रहा हो, कि इशारों इशारों में लोगों के भाव जो हैं विद्रोह के वो साफ नजर आ रहे हों। पढ़कर भी संकेत सजग हों किंतु न सत्ताधारी। ऐसे भावों को, विरोध के भावों को, घृणा के भावों को पढ़ कर के अहंकार के वशीभूत रहने वाले सत्ता के लोग जब सजग नहीं होते हैं, बदलाव नहीं करना चाहते हैं, बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, दुर्मति और
अनल में दे आहुतियाँ बारी बारी। ऐसे दुर्बुद्धियों की अग्नि में घृणा वाले लोग अपने, ऐसे जो सत्ताधारी होते हैं, ऐसे अन्याय के जो पक्षकार जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों में वो लोग अपनी बुद्धि जो है, गलत बुद्धि, दुर्मनि बुरा, दुर्बुद्धि, अपनी बुरी बुद्धि से उस अग्नि में अपने अविवेक से उसमें आहुतियाँ देते रहते हैं। जैसे हवन करते हैं तो उसमें घी और सामग्री डाली जाती है, उसी प्रकार सत्ताधारी जो लोग हैं, ऐसे जो लोग विरोध करना चाहते हैं, उनकी अग्नि में अपनी दुर्बुद्धि से, अपने अविवेक से आहुतियाँ दे डालते हैं। ठीक है ना? कैसे, ये कल पढ़ेंगे। आज थोड़ी तबीयत खराब बेटा, ठीक है। जय श्री राम।